ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हड़ताल तीज के कुछ उपाय बताऊंगा। व्रत कैसे रखें, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। हड़ताल तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है। जिस प्रकार से महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उसी प्रकार से हड़ताल तीज का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत का शास्त्रों में बड़ा वर्णन है। कहते हैं कि इस व्रत के दिन अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाए तो व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आप व्रत पहली बार रख रहे हैं तो हाथ में पुष्प और जल लेकर के आपको संकल्प करना, अपना नाम उच्चारण करना है, गोत्रोच्चारण करना है और भगवान के सामने संकल्प करना है कि आप व्रत निर्जल रखना चाहते हैं या फलाहार के हिसाब से। उसी प्रकार से आपको भगवान के सामने संकल्प करना है। इस दिन आपको सफ़ेद या काले वस्त्र धारण ना करें। कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जो सफ़ेद और काली हो। यह सुहाग का व्रत होता है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, धन प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं सुंदर वर प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इस दिन जो व्यक्ति दीपदान करते हैं उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के 7 पीढ़ी तक धन प्राप्ति का वरदान देते हैं। निर्जला व्रत रखने वाले को इस दिन में और रात्रि में सोना नहीं चाहिए। हड़ताल तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां कड़ा व्रत रखती हैं, जिसके नियम भी कड़े रहते हैं। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत या काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाकर उनकी पूजा का प्रारंभ सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल से किया जाता है, जो सुबह पारण तक चलता है। इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। वह भगवान शिव के गीत गाने चाहिए। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है। यह व्रत 8 पैर का होता है। यह भी मान्यता है कि इस व्रत में महिलाएं अगर दिन में सोती हैं तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कई प्रकार की परेशानी आ जाती हैं। मान्यता है कि यदि कोई भी कुंवारी कन्या या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर दे तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना होगा। बीमार होने पर या किसी भी कारण से व्रत ना रख सकें तो उसकी जगह पर दूसरी महिला ये व्रत कर सकती हैं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखकर उस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं और शिवजी को वस्त्र, अंगोछा आदि अर्पित करके षोडश उपचार से पूजन करें। फिर तीज की कथा सुने, रात्रि जागरण करें। इस व्रत के दौरान हड़ताल तीज व्रत कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत में विवाहित महिला अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो अन्न की प्रगति के अनुसार ही अगला जन्म भी मिलता है। इसलिए दिन में 24 घंटे का यह व्रत होता है। तो जिस प्रकार से आपने संकल्प किया है उसी प्रकार से व्रत को रखें और दिन में कोई भी अन्न आदि ना खाएं। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। अगर आप नियम के साथ में इस व्रत को करते हैं तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। महिलाओं को इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। उसमें से सिंदूर आप जरूर उठा करके लाएं। इस दिन अपनी इच्छा बोल करके तुलसी माता के सामने चौमुखी दीपक जला करके अगर 1 रुपये का सिक्का, एक पीली कौड़ी, एक कमलगट्टा तुलसी जी की जड़ में रख दिया जाए हल्दी और चावल के साथ में, और दूसरे दिन उसे उठा के तिजोरी में रखते हैं तो माता लक्ष्मी भरपूर धन देती हैं। हड़ताल तीज पर भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान गणेश की पूजा की जाती है।
11 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके 11 कमल गट्टे के साथ में शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए और फिर कमल गट्टा पूजा के बाद में ला कर के घर में रखा जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं रहती। हरतालिका तीज में श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते समय उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। अगर आप मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वादल जरूर अर्पण करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेल पत्र और समी पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करें। हरियाली तीज के दिन जो व्यक्ति कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः, इस प्रकार से कन्याएं इस मंत्र का जाप करती है तो उनको सुंदर वर की प्राप्ति होती है। गढ़ गौरी शंकर आदन यथा त्वम शंकर प्रिया माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम ओम पार्वती पते नमः। अगर इस मंत्रों का जाप करते हैं तो भरपूर धन आता है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान के सामने 5 दीपक जलाने चाहिए। भगवान को आप धतूरे का फल अर्पण करें। सुख सौभाग्य के लिए इस दिन गेहूं और चावल के दाने शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन 11 कनेर के पुष्प शिवलिंग पर चढ़ा देता है उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री जरूर दान करनी चाहिए। किसी भी सुहागिन ब्राह्मणी को या सुहागिन महिला को सामग्री सुहाग की जरूर समर्पित करें। साथ ही साड़ी ब्लाउज भी उस पर रख कर के दक्षिणा के साथ में जरूर दें। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं और एक अपने बराबर का धागा लेकर के अगर पीपल वृक्ष से लपेट दिया जाए तो व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन गन्ने के रस से अगर भगवान शिव का अभिषेक कर दिया जाए तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इस दिन घर के मेन दरवाजे से थोड़ा सा आप नमक लेकर के 7 बार उसार के अगर उसे कहीं चौराहे पे फेंक देते हैं तो घर की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। इस दिन घर में शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल अगर आप छिड़कते हैं तो घर का वास्तु दोष तुरंत खत्म हो जाता है। इस दिन घर के मेन दरवाजे पर दीपक जरूर जलाएं। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। इस दिन घर में भगवान के सामने दीपक जरूर जलाएं और ऐसा दीपक जलाएं जो कम से कम 4 घंटे तक जलता रहे। इस दिन महिलाओं को हाथ में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। महिलाओं को श्रृंगार अर्पण करते समय माता पार्वती से निवेदन जरूर करना चाहिए और खुद भी 16 श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। इस दिन घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। घर के अंदर सात्विक भोजन बनाएं और साथ ही अपने विचारों को भी सात्विक रखें। व्रत रखने वाले को कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। यह व्रत बहुत कठिन व्रत है, उतने ही इसके नियम भी कठिन हैं। पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अगर इस व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो भगवान अवश्य ही मनोकामना पूरी करते हैं। कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को चाहती थी, लेकिन उनके पिता हिमांद ने यानी हिमाचल ने भगवान शिव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि नारद जी ने आकर के भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए कहा तो वह राजी हो गए। उन्होंने कहा कि जब भगवान विष्णु ने स्वयं रिश्ता मांगा है तो इससे बड़ा हमारा भाग्य क्या होगा। लेकिन जैसे माता पार्वती को पता चला कि उनके पिता भगवान विष्णु से विवाह करना चाहते हैं, वह भगवान शिव को चाहती थी, इसलिए अपने सखी के कहे अनुसार वह जंगल में चली जाती हैं और वहाँ पर निर्जल व्रत रख करके ये कठोर तपस्या करती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हैं। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया था। श्रावण तृतीया से लेकर के भाद्रपद तृतीया तक माता पार्वती ने कठोर तप किया था। तो यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी हर मनोकामना पूरी करते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः